छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चीट फंड कंपनी का पैसा वापस लेके रहेंगे। मोदी सरकार के जन घोषणा पत्र क्रमांक 17 में किया गया वादा पूरा करना होगा। मोदी की गारंटी घोषणा पत्र क्रमांक 17 में किया गया वादा पूरा करो। हम लोग 2015 से लेकर के लगातार जो है वो चीट फंड की पैसा वापसी के लिए मांग कर रहे हैं। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी सरकार में बैठे थे तो 3 लाख कंपनियों को बंद कराया गया था और उसमें जो है 42 करोड़ लोगों का खून पसीना का पैसा डूबा हुआ है। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है एजेंट थे पूरे भारत में 3 लाख कंपनियों का। हम लोग को परेशान कर रहे हैं निवेशक लोग पैसा वापसी के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर से बाहर से सब तरफ से, कहीं का नहीं हो रहे हैं। हम लोग पैसा को लेकर बहुत परेशान हैं। अब तो जीना भी मुश्किल है, ऐसे स्थिति आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज़। चीट फंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में किस तरह की लूट मचाई और लूट मचाकर वो 9-2-11 हो गई। उसके बाद जो निवेशक थे उनको किस तरह से भुगतना पड़ा और वो लोग जिन्होंने उस कंपनियों में और लोगों को निवेश करवाया था वो लोग, उन लोगों की परेशानी आज तक बंधी हुई। आप किसी न्यूज़ को, किसी खबर को 4 दिन या 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर सुनते हैं, लेकिन जो निवेशक हैं और जिन्होंने उन पर निवेश करवाया है वो आज तक उस बात को भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दरवाजे पर लोग आते हैं। सरकारें बदली, अपना मुद्दा रखा गया, हर बार सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। अभी मोदी की गारंटी क्रमांक 17 में भी इसका जिक्र था कि चीट फंड कंपनियों के द्वारा पैसा वापस दिलवाया जाएगा, जो आपकी समस्या और इसको सुधार किया जाएगा। पहले कांग्रेस कार में हमेशा इस बात को मुद्दा बनाया गया, लेकिन इस पर कहीं ना कभी भी हल नहीं निकाला गया। छोटी मोटी जो 2-4 कंपनियां थी उनको दंडित किया गया, जैसे कि वो ऊँट के मुंह में जीरा हो। मान लीजिए कि आपको संवेदना देने के लिए कर दिया गया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनका पैसा जो है वो चीट फंड कंपनी लेकर रफू चक्कर हो गई और उन्होंने कुछ लोगों को और भी निवेश करवाया था। आइए जानते हैं उनसे। हम लोग 2015 से लेकर के लगातार जो है वो चीट फंड की पैसा वापसी के लिए मांग कर रहे हैं। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी सरकार में बैठे थे तो 3 लाख कंपनियों को बंद कराया गया था और उसमें जो है 42 करोड़ लोगों का खून पसीना का पैसा डूबा हुआ है। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है एजेंट थे पूरे भारत में 3 लाख कंपनियों का। और उसी तर्ज पे जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है लगभग 30 लाख निवेशक परिवार का 50,000 करोड़ रुपये लूटा गया है। जो हम लोग छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, वो पूरा धान को लूट के ले गया है, केवल कटोरा पकड़ा दिए छत्तीसगढ़ के लोगों को। तो ये जो है हम लोग 2015 से लगातार हम लोगों ने बूढ़ा तालाब 42 दिन का भूख हड़ताल किया, जिसमें 50,000 की संख्या में विधानसभा घेराव किए थे। टोटल छत्तीसगढ़ में जो है 20 लाख से ऊपर लोग जो है आवेदन जमा किए मात्र 1 महीने के अंदर में। और सहारा का जब कंपनी उस समय चल रहा था, इसलिए सहारा के लोग निवेश आवेदन जमा नहीं किए हैं तहसील में। तो हम लोग ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि लगभग 30 लाख निवेशक परिवार का 50,000 करोड़ रुपए डूबा है, जिसकी पैसा वापसी के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत हैं। और अभी जो है मोदी की गारंटी में लिखा गया है घोषणा पत्र क्रमांक 17 में छत्तीसगढ़ में, और उसके आधार पे चूँकि कांग्रेस ने जो है गिने चुने कंपनी का नाम मात्र संपत्ति था छत्तीसगढ़ में, उसको बेच करके जो है नाम मात्र रकम वापसी किया गया, जो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। और उसमें ये हमको फ़ायदा मिला कि एजेंट लोग की जो गिरफ्तारी हो रही थी उस पे रोक लगाया गया और हम लोग जो है निश्चिंत रूप से अब अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज जो है महासमुंद में 1 दिवसीय निवेशक आम सभा रखा गया है। चूँकि हम लोगों ने मिशन भुगतान छत्तीसगढ़ यात्रा निकाला है 1 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिले में निवेशक आम सभा आयोजित किया जा रहा है, संभाग स्तर में भी हो रहा है। और महासमुंद में हम लोग आज बैठे हुए हैं 1 दिवसीय निवेशक आम सभा में। उसमें हम लोग बट्स एक्ट कानून जो 2019 में बनाया गया है, जो संसद द्वारा पारित है सर्वसम्मति से और राजपत्र में जारी है, उस कानून में यह स्पष्ट उल्लेख है कि 180 कार्य दिवस के भीतर 2 से 3 गुना रकम वापसी का प्रावधान है। कलेक्टर जो सक्षम अधिकारी होता है या सहायक सक्षम अधिकारी जो होते हैं वो जो है आवेदन लेंगे निवेशकों से, और निवेशकों के आवेदन के आधार पे जो है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच पड़ताल किया जाएगा और संपत्ति की जांच कुर्की करने के पश्चात यदि उनकी संपत्ति है तो संपत्ति बेच के दिया जाएगा और संपत्ति नहीं है तो क्षतिपूर्ति शासन द्वारा निवेशकों को दिया जाएगा। चूँकि शासन और प्रशासन के नाक के नीचे में सभी कंपनियां चली है, बड़े बड़े कंपनियों का उद्घाटन नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा किया गया है। उसके बाद में रोजगार मेला में लगाया गया, सरकारी रोजगार मेले में चिट फंड कंपनियों को। उसके बाद 2009-10 में सभी कंपनियों का सील लगाया गया, पूरे छत्तीसगढ़ के जितनी भी कंपनियां थे उसको, और उसको जांच के नाम पे जो है उसको मंगाया गया दस्तावेज सभी ब्रांच मैनेजर के माध्यम से। और उसके बाद में कुछ नियम और शर्त लगाकर कलेक्टर द्वारा क्लीन चिट दिया गया है
जांच करने के बाद सही पाएगा करके। तो 2009-10 में जो अगर कंपनी सही गलत कर रही थी तो वहाँ पर बंद कर दिया रहते, तो 2008-9 में जो जमा किए हैं उन्हीं लोग का पैसा फंसा है अभी। जो पहले जमा किए थे उनका तो मैच्योरिटी हो चुका है, लेकिन 2009-10 में जो लोग जमा किए थे उस समय से ही लोगों का पैसा, ज़्यादातर पैसा जमा हुआ है, और क्लीन चिट मिलने की वजह से एजेंट भी बहुत ज़्यादा तरीके से वहाँ पर एजेंट के रूप में काम किए हैं। तो पैसा जो फंसा है पूरा जो है 2008-9 के बाद का फंसा हुआ है। और ये कलेक्टर है, आईपीएस अधिकारी हैं, नेता है, मंत्री है, इन लोग के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं। 22-25 हज़ार लोग हलफनामा दिए हैं और वहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट परिसर के अंदर में अपनी सुनवाई में सुने हैं। और मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील को कहा है कि क्यों ना शासन को नोटिस किया जाए और 54 दिन के अंदर जवाब मांगा जाए, और क्यों ना नेता और मंत्री और अफसरों को पक्षकार बनाया जाए। ये जो है हम लोग हाई कोर्ट में लगाए थे, उसमें जज जो है इसको सुनवाई किए थे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42 करोड़ लोगों का 50 लाख हज़ार करोड़ रुपए फंसा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 30 लाख परिवार का 50,000 करोड़ रुपए फंसा है। और हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा परिवार टूट गया है। हम अपने पत्नी से सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तलाक की स्थिति पैदा हो गई है। अगर एजेंट जो है पुरुष है तो पत्नी से टूट गया है, अगर महिला है तो फिर पति से टूट गया है, अपने माँ बाप से टूट गया है, भाई बहन से टूट गए हैं, क्योंकि हम अपना उनका पैसा उनको निवेश किए थे। और कितना साल हो गया इस बात? ये जो है 2014 में जब कंपनियां बंद हुई, 2014 में मोदी जी जो है सब सरकार में आए तो 3 लाख कंपनी दुभर हो गए हैं, हम जी नहीं पाएंगे इस कंडीशन पे। सरकारें बदलती जा रही है पर और हम लोग 5 साल काम किए हैं, उसके बाद पैसा वापसी का समय जब आया तो बंद हो गया कंपनी। हम लोग को परेशान कर रहे हैं निवेशक लोग पैसा वापसी के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर से बाहर से सब तरफ से, कहीं का नहीं हो रहे हैं हम लोग। पैसा को लेकर बहुत परेशान है। अब तो जीना भी मुश्किल है, ऐसे स्थिति आ गया है। और सरकार बोल रही देंगे देंगे, लेकिन पैसा कब देगी ये वादा नहीं कर रही। तो हम कैसे निवेशक को बोलें कि हम इस तारीख को और इस महीने को देंगे। मेन समस्या यही है, बोल देने से थोड़ी होता है। वो पैसा दे या फिर साफ बोल दे कि नहीं दे सकते। हमको यही जवाब चाहिए।